अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज पहली सहरी है रमज़ान की दुबई में और सारे अरब मुल्कों में। तो मेरी तरफ से आपको बहुत मुबारक हो जो सहरी खाने जा रहे हैं, यानी रोज़ा रखने जा रहे हैं। तो मैं मेन चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि सादा जैसे रोज़ आप खाते हैं, जैसे रोज़ नाश्ता करते हैं, इसी तरह ही सादा ग़िज़ा खानी चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि शाम को अगर आपने शाम को कोई 12-13 घंटे बाद अगर अफ्तारी करनी है तो आप बीच का लंच भी खा लो। आप एक रोटी खाते हैं तो उसकी जगह 4-5 रोटियां खा लें। अगर एक चाय पीते हैं तो 3-4 कप रख लें। स्टॉक करने के चक्कर में आप ये फिर रोज़े की जो रूह है वो मैं समझता हूँ कि उसको आप ख़त्म कर देते हैं। तो रोज़ा है आपको एक तरह की कुर्बानी भी मांगता है, आपको इसार भी मांगता है, आपको सब्र भी मांगता है, आपसे किनात भी मांगता है। और आप अगर ये सारी चीज़ें शाम तक इकट्ठा कर लो तो वो फिर उसकी रोज़े की रूह मजरू हो जाती। अब देखिए, मैं ये रोज़ ब्रेड खाता हूँ, डबल रोटी कहते हैं पाकिस्तान में, ब्रेड भी कह लें, जो मर्ज़ी कह लें। तो ये 3 पीस है, 2 या 3 पीस खाता हूँ। आज भी मैं 2-3 पीस खा रहा हूँ। इसमें तहीनी जो पेस्ट होती है यहाँ पे अरब मुल्क में बहुत मशहूर है, वाइट तिल की पेस्ट वो लगाई हुई है। और साथ मैं लूँगा एक अंडे का है, 2 अंडे का, 1 अंडा, 2 अंडे का ऑमलेट कह लें आप, ठीक है। और साथ ये थोड़ा सा दही डाल के इसमें खजूर का, इसमें लस्सी कह लें आप, खजूर के साथ लस्सी। तो ये बिल्कुल सिंपल और सादा, और कोई स्टॉक करने वाली कोई बात नहीं है कि मैं स्टॉक कर लूँ शाम तक का, मैं दोपहर का भी खा लूँ अभी और मेरे अंदर टैंकी भर लूँ। तो वो फिर उसकी रोज़े की रूह के ख़िलाफ़ चली जाती बात। और अगर आपने कोई मेडिसिन भी लेनी है, आप साथ मेडिसिन भी ले सकते हैं, साथ रख सकते हैं। एंड पे मैं चाय पीऊँगा और या कहवा पीऊँगा, उसके अंदर में ये डार्क चॉकलेट है, ये इसको घोल के आप पी सकते हैं। ये ज़बरदस्त यहाँ पे आइटम है और आपकी एनर्जी के लिए, एनर्जी बूस्ट देने के लिए आप ये डार्क चॉकलेट इसे कहते हैं, 1 पीस ये सिंगल समझो, एक तोड़ा, और ये 1 पीस चाय में डाल लें, दूध में डाल लें और कहवे में डाल लें, गर्म पानी में डाल लें। तो ये इस तरह का आपको जो सहरी है खानी चाहिए। और कोई बहुत ज़्यादा इसमें सुबह सुबह कोई कुलचे, नान और निहारियाँ और पता नहीं क्या क्या सुबह खा मैं नहीं बरल खाता। तो मेरी ये सादा सहरी है। और इसी तरह ही आपको सबको सहरी करनी चाहिए। आपके ऊपर वज़न नहीं रहेगा, आपके ऊपर सारा दिन कोई यहाँ तक नहीं भर जाएगा, आपका जो गले तक नहीं आ जाएगा। आपको 3-4 नान लपेटे हो और कुछ 4-5 गिलास लस्सी है, या सुबह सुबह शरबत है। शरबत का कंसेप्ट तो खैर नहीं होना चाहिए सुबह। तो सालन साथ खाया हो, 2 प्याले, कोई कुलचे खाए हो साथ, कोई सुबह निहारी खाई हो। तो इस तरह की चीज़ों से सादगी का जो कंसेप्ट है वो ख़त्म हो जाता है। तो सादगी से आपको सहरी भी लेनी चाहिए। और सादगी के साथ जो जैसे रूटीन में 11 महीने आप करते हैं, वही आपको सारे महीना जो है रमज़ान का बरकतों वाला महीना है, तो उसी तरह से आपको रमज़ान भी गुजारना चाहिए। जब भी आपकी रमज़ान की जो रोज़े की रूह है वो उसके मुताबिक चलेंगे। और शाम को आपको दिखाएंगे मैं ज़ाती तौर पे इफ्तारी कैसे करूँगा, और मैं ऐसे ही करता हूँ हमेशा से। तो ये इसकी रोज़े की रूह यही है कि जैसे आप रूटीन में है उसी तरह रहें। ये नहीं कि 2 दिन का खाना आज ही आप पेट में डाल लें और फिर बाद में आज शाम तक उठे ही नहीं।
मोस्टली रूटीन क्या होती है, माजरत के साथ, छुट्टी वाले दिन चलो ठीक है, अब सो जाए कोई मसला नहीं, लेकिन अगर सारी रात जागना है, फिल्में देखनी है, सारी रात फैमिली से गप्पे लगानी है, टेलीफोन करना है, दूसरे जो काम में मशगूल रहना है, और रोज़ा रख के सारा दिन सो जाना है, और अफ्तारी से पहले 5 मिनट उठना है, तो ये फिर रोज़े की रूह के ख़िलाफ़ है चीज़। आप अपने सारे काम जो जैसे करते हैं आम रूटीन में लाइफ में वही करें, उसी तरह करें, और उसी तरह आप खाएं, उसी तरह सहरी खाएं, उसी तरह अफ्तारी करें। और शाम को आपको अफ्तारी भी दिखाऊंगा कि मैं अफ्तारी ये किस तरह करता हूँ। एक घरेलू अफ्तारी है, और ये नहीं कि सुबह सुबह होटलों में जा रहे हैं, सुबह सुबह दावतें हो रही हैं। तो ये जो भी अच्छा काम है, कोई बोलता है उसकी बात सुननी चाहिए, कि आपका सज्जन बोलता है, दोस्त बोलता है, दुश्मन बोलता है, लेकिन अगर वो ठीक बात बोल रहा है तो उसको सुनना चाहिए। शाम को मिलेंगे अफ्तारी का टाइम। आज सैटरडे संडे हमारी छुट्टी होती है, तो आज हमारी छुट्टी है, तो शाम को अफ्तारी का टाइम मिलेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।